नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर हलचल मच रही है। और क्रूड से शुरुआत करते हैं क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बढ़ गई है और ब्रेंट क्रूड का भाव $46 के करीब पहुंच चुका है। करीब करीब 2.25% की मजबूती है और WTI क्रूड का भाव $43 के ऊपर है। 2% तक दाम यहां पर बढ़ चुके हैं और MCX पर कच्चा तेल 3200 के पार निकल चुका है। अच्छी तेजी के साथ यहां पर ट्रेड हो रहा है और जिस तरह से वैक्सीन को लेकर एक के बाद एक पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट एनर्जी मार्केट के ऊपर दिख रहा है, क्योंकि एनर्जी मार्केट को ये लगता है कि अगर वैक्सीन का काम आगे बढ़ता है तो डिमांड यहाँ पर रिकवर होगी और उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो एक रेंज बाउंड ट्रेड है सोने चांदी में और 500 रुपए तक की गिरावट है चांदी में और MCX पर भाव 61,700 रुपए के नीचे है और MCX पर गोल्ड 50,200 रुपए के नीचे है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1870 के ऊपर है और कॉमेक्स पर चांदी का भाव $24.25 के आसपास यहां पर ट्रेड हो रहा है। मेटल में चौतरफा बिकवाली है। जिंक करीब 1.5% नीचे है, 222 रुपए के नीचे। लेड करीब 0.25% तक नीचे है, 157 रुपए के नीचे। एल्युमिनियम में गिरावट है। कॉपर में भी ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसके अलावा चने की बात करें तो चने में बिकवाली बढ़ी है। चना वायदा 5200 रुपए के करीब है। दिसंबर का वायदा 1.5% टूटा है और रबी बुआई में बढ़ोतरी से कीमतों पर दबाव दिखा है। 20 नवंबर तक दलहन की बुआई 28% ज्यादा हुई है और चने की बुआई में 30% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ग्वार कीमतों पर दबाव दिख रहा है। ग्वार सीड का वायदा 4000 रुपए के करीब है। ग्वारगम 6100 रुपए के नीचे है, 1% तक की गिरावट दिख रही है। महीने भर में ग्वार सीड 5% टूटा है और ग्वारगम में 7.5% की गिरावट आई है। कमजोर मांग की वजह से कीमतों में नरमी दिख रही है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटी के MD अजय केडिया। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं और गोल्ड का मार्केट देखिए बहुत ही रेंज में हमने देखा है। पूरे दिन मार्केट दायरे में घूमता रहा है और बाजार किसी बड़ी खबर की तलाश में है। लिहाजा शुरुआती दौर में जो गोल्ड 100 रुपए की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था, वही गोल्ड इस वक्त लाल निशान में है और 80 रुपए नीचे है। तो क्या कौन सी ऐसी चिंता है जो गोल्ड के चेहरे पर इस वक्त दिख रही है और गोल्ड का मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है? करना क्या चाहिए इसमें अजय जी? गुड इवनिंग मित्र जी। डेफिनेटली देखा है, चिंता तो जरूर बनी हुई है गोल्ड में, लेकिन जब लोगों की चिंता कोरोना पे रहती है तो गोल्ड के लिए वो पॉजिटिव रहता है। जिस ढंग से हमने पिछले हफ्ते देखा था कि वैक्सीन के जो अपडेट आए थे उसके बाद हमने गोल्ड में करेक्शन जरूर देखा था, बट अभी भी चिंताजनक ये है कि यूएस के अंदर जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। उसके चलते मुझे लगता है गोल्ड में तेजी का रुख रहेगा। एज ऑफ नाउ 1860 1870 का एक दायरा बना हुआ है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये दायरा कंटिन्यू रहेगा जो 1880-90 तक का लेवल दिखा दे। डोमेस्टिक मार्केट में 50,000 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जो 50,400 तक का लेवल दिखा दे तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। अच्छा, तो आपकी राय है कि बाई करके चलना चाहिए गोल्ड और $1867 के आसपास है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और MCX पर गोल्ड का भाव 50,125 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। इसके अलावा अजय जी, क्रूड अच्छा है, मतलब क्रूड में तेजी है और इस वक्त MCX पर 2% से ज्यादा की मजबूती है क्रूड में। क्या आपको लगता है कि अभी भी ऊपर जाने की गुंजाइश क्रूड में बची हुई है और खरीदना चाहिए क्रूड? क्या करना चाहिए? देखिए, क्रूड में तो मुझे लगता है कि जब तक प्राइजेस 3250 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, कहना थोड़ा मुश्किल है, बट एज ऑफ नाउ हम बोल सकते हैं कि जो रैली है वो कंटिन्यू करेगी, जो 3250 के लिए लिया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा वैक्सीन की बात के बाद हमने बेस मेटल में, क्रूड में, सभी में तेजी आते हुए देखी है। लेकिन अभी भी क्रूड में हमें लगता है कंसर्न जो बना हुआ है लीबिया से, जहाँ पे आउटपुट बढ़ा है, डिमांड कंसर्न अभी भी बना हुआ है। बट ओवरऑल मुझे लगता है आज के सेशन के लिए अगर लिया जाए तो बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस से 3120 के स्टॉप लॉस से लिए तो ऊपर में मुझे लगता है 3240 से 3250 का लेवल दिखा दे। एक बार वीकली बेस पे 3250 के ऊपर होल्ड हो जाता है तो हम एक नई रैली की शुरुआत देख सकते हैं। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि वो 3240-50 के लिए ही लेके चलना चाहिए। ठीक है, कॉपर में क्या करना चाहिए अजय जी? कॉपर में पिछले हफ्ते तक तो मार्केट हमने सीमित दायरे में देखा, बट शुक्रवार के सेशन में हमने देखा वैक्सीन के बाद
जो एक अच्छा जंप आया, और साथ में स्टिमुलस की भी होप लगी हुई है यूएस में और चाइना में। नंबर्स भी हमने अच्छे आते हुए देखे, जो क्रिटिकल लेवल्स थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। तो आई थिंक जब तक 550 के ऊपर कॉपर दिसंबर वाइजा होल्ड है, टाइमिंग मुझे लगता है 564 और 570 तक का भी लेवल दिखा दे, तो आई थिंक 550 का स्टॉप लॉस या 552 के स्टॉप लॉस से बाइंग करके चलिए। आज थोड़ा पुल बैक जरूर है मॉर्निंग सेशन से, बट ओवरऑल फंडामेंटल एज ऑफ नाउ पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो 550 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, ऊपर में 565 64 तक के लेवल दिखा देंगे। ठीक है, तो ये राय आपकी कॉपर के ऊपर है कि कॉपर में आपको क्या ट्रेड लेना है। बाइंग की राय है 564 के टारगेट के लिए, 552 के स्तर पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 556 रुपए 50 पैसे का लेवल आपका बाइंग का लेवल होगा। ठीक है, ग्वार में गिरावट है और लगातार मार्केट दबाव में ही है, तो क्या अब आपको लगता है कि 4000 के आसपास एक बार फिर से मार्केट तेजी का रुख करेगा, या आपको लगता है कि अगर एक बार 4000 का लेवल टूट जाता है तो उसके बाद संभालना मुश्किल होगा? क्या व्यू है आपका ग्वार के ऊपर? देखिए, गवार में हमने 4200 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखा था। काफ़ी टाइम बाद हमने 4200 का लेवल ब्रीच होते हुए देखा, प्राइजेस में तेजी भी दिखाई दी। बट मुझे लगता है नवंबर महीना जैसे ही स्टार्ट हुआ, गवार के लिए अच्छा नहीं रहा। पहले हमने यूएस के इलेक्शन के अपडेट देखे, वो भी मुझे लगता है कि गवार के लिए नेगेटिव रहेगा। साथ में फिर से ना लॉकडाउन जो यूरोप में और यूएस में है, उसका भी इम्पैक्ट हम गवार गम पे देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कंजम्पशन हमने देखा है कि सेल प्रोडक्शन में यूएस में होता है। और इंडिया में भी अब जिस ढंग से फिर से लॉकडाउन, जैसे गुजरात राजस्थान में दिखाई दे रहा है कि कर्फ्यू लगे हैं, तो कहीं न कहीं डिमांड पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है 4000 का लेवल तोड़ देना चाहिए, और डाउन साइड में मुझे लगता है इमीडिएट तो 3950 है, बट ओवरऑल जब तक 4200 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, प्राइजेस में दबाव बना हुआ रहेगा, जो नीचे में 3900 से 3850 तक का भी लेवल दिखा देगा। अच्छा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं गिरावट बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं कॉटन सीड ऑयल केक की, और कॉटन में बहुत अच्छी तेजी आई है, कॉटन में भी और कॉटन केक में भी, और आज भी तेजी है। क्या किया जाए? क्या यहां पर अभी और तेजी बढ़ने वाली है? खरीदना चाहिए, या आपको लगता है कि बहुत तेजी आ चुकी है और अब मार्केट यहां से करेक्शन दिखा सकता है? देखिए, करेक्शन तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ, जो रैली हमने एक्सपेक्ट की थी, प्राइजेस में काफ़ी अच्छी रैली आ गई है। अपसाइड अभी भी बाकी है, बट अपसाइड मुझे लगता है कि 2150 का एक क्रिटिकल हर्डल रहेगा प्राइजेस में। जिस ढंग से हमने कॉटन में कंटिन्यू क्रॉप डैमेज की बात देखी है, मॉइस्चर कंटेंट तो अभी नॉर्मल होने लग गया है, डिमांड थोड़ी इम्प्रूव हुई है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल की तेज़ ज़रूर है, बट ऑलरेडी काफ़ी बड़ी लीप ले चुका है ये। 2150 मैक्सिमम मुझे लगता है कि एक बार अपसाइड रहेगा। तो आज के सेशन में तो लेके चलिए, बट थोड़ा-सा पोज़ीशंस कम रखिए। 2150 के ऊपर जाना एज़ ऑफ नाउ थोड़ा मुश्किल है। ये हफ्ते में करेक्शन मिलता है, फिर वापस लेके चलेंगे, बट 2150 के लिए अभी लेके चलिए। ठीक है, तो ये राय आपकी है कॉटन सीड केक में। तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है रमेश का, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए रमेश जी। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर, सोयाबीन मैंने 45 लोट बाय किया है, मैं रखूं या क्या करूं? सोयाबीन आपने बाई किया है और आप जानना चाहते हैं कि रखें या क्या करें। बताइए क्या करना चाहिए अजय जी इनको। देखिए, सोयाबीन पिछले साल के लेवल पे पहुंच चुका है, हायर लेवल्स पे डिमांड में ड्रॉप 101 टका दिखाएगा, बट इंटरनेशनल मार्केट में जिस ढंग से सपोर्ट मिला हुआ है, उसके चलते हमने देखा डोमेस्टिक मार्केट को भी एक सेंटीमेंट पॉजिटिव दिखा रहा है। थोड़ा बहुत करेक्शन होते हुए चलेगा, बट अनलेस एंड अनटिल 4250 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, हमें लगता है बिकवाली नहीं करनी चाहिए। 4250 के नीचे ही मार्केट में गिरावट रहेगी। जिस ढंग से ऑयल कॉम्प्लेक्स में तेजी है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने सोयाबीन में भी देखा। टाइमिंग मुझे लगता है कि सोयाबीन में 4400 के करीब मिलता है, तो लेके चलिए। 4550 से 4600 तक का लेवल दिखा देगा। ओनली अगर नीचे में 4250 का लेवल ब्रीच होता है, तो ही मार्केट में गिरावट रहेगी, अदरवाइज 4600 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, अगला सवाल है यश का। पूछिए यश। नमस्कार सर जी। हेलो। नमस्कार, पूछिए। हाँ, सिल्वर में क्या ट्रेड लेना चाहिए इस लेवल पे? सिल्वर में, ओके, आप जानना चाहते हैं कि चांदी में क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए चांदी में अजय जी अभी इस वक्त? विनय जी, मुझे लगता है कि जिस ढंग से शुक्रवार के सेशन में एक अच्छा खासा बाउंस आया था, मार्केट अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। 61,000 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है। आज के लिए 61,500 पे लेके चलिए, 61,000 का स्टॉप लॉस रखिए।
62,200 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो 62,800 तक का भी लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। ओवरऑल सोना और चांदी मुझे लगता है प्राइजेस साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा, बिकवाली से बच के चले। ठीक है, अगला सवाल है प्रमोद कुमार का, जोधपुर से हैं। पूछिए प्रमोद जी। हाँ नमस्कार। हेलो नमस्कार, पूछिए। धनिया में क्या आउटलुक लग रहा है और मस्टर्ड का क्या रहेगा, लॉन्ग टाइम या फिर शॉर्ट टाइम चलेगी अभी? कोरिएंडर और मस्टर्ड आप जानना चाहते हैं कि क्या आउटलुक रहेगा। बताइए अजय जी, क्या आउटलुक देख रहे हैं आप कोरिएंडर का और मस्टर्ड का? देखिए धनिया में हम 6200 से तेजी में थे और ऊपर में 7200 7200 तक का लेवल लग रहा था, बट मल्टीपल ऑफ टाइम पिछले एक महीने में देखा हमने 6850 6850 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। वॉल्यूम्स में ड्रॉप है और जिस ढंग से गुजरात में फिर से कुछ कर्फ्यूज जैसे सिचुएशन बनी है तो यहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा लिक्विडेशन दिखा रहा है। अनलेस एंड अनटिल 6500 के नीचे क्लोज नहीं देता है मार्केट दायरे में ही रहेगा। एक बार हो सकता है प्राइस अगर 6500 के नीचे जाता है तो एक शॉर्ट टर्म में 63 6350 तक का लेवल दिखा दे, बट ज़्यादा बड़ी मंदी नहीं दिख रही क्योंकि एरिया में इस बार वापस ड्रॉप देने की उम्मीद है। सोइंग में ड्रॉप रहता है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा, तो 6850 के ऊपर ही तेजी पकड़ेगा जो 7200 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर मस्टर्ड की बात करें, सोइंग बम्पर है इस बार प्राइजेस में। ऑलरेडी हमने देखा कि अच्छे रैली के बाद अब प्राइजेस कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन विंटर के अंदर जिस ढंग से हमने देखा है कि मस्टर्ड की डिमांड अच्छी रहती है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल ये भाव में मस्टर्ड को हाथ में नहीं लेके रखना चाहिए। एरिया अंडर कल्टीवेशन में बढ़ोतरी रहेगी जो कहीं ना कहीं बड़ा कारण बन सकता है प्राइजेस की गिरावट का। तो प्राइजेस में भी 1-2 दिन और प्राइजेस रेंज में रहे, बट ओवरऑल मुझे लगता है बड़ी गिरावट के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।